रसौली का साइज़ क्या मैटर करता है कि कैसे इलाज होगा और क्या होगा? रसौली तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुतों को होती है और पर हम इसके बारे में कुछ भी आगे बात करें, पहले हमें पता होना चाहिए कि रसौली ठोस है, सॉलिड है या कि फिर रसौली जो हो पानी वाली रसौली है। तो पानी वाली रसौली जैसे हमने आगे भी बात की है, पानी वाली रसौली को बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट होती है जैसे गुब्बारा होता है, होली पे हम लोग पानी वाले गुब्बारे भरते हैं, तो उसी तरह का जो पानी का ऐसा बबल या गुब्बारा बन जाता है बॉडी में, उसे सिस्ट कहते हैं। अब वो बॉडी के किसी भी पार्ट में रसौली है या सिस्ट है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकती है। ब्रेस्ट में बन सकती है, ब्रेन में बन सकती है, आँख में बन सकती है, लिवर, लंग, हार्ट, किडनी कहीं पे भी सिस्ट बन सकती है। तो सिस्ट मतलब कि जैसे पानी का गुब्बारा। तो जब हम गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली सिस्ट्स बनती हैं ओवरीज में। और ओवरी की सिस्ट का साइज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें मेजरली इम्पोर्टेंट होती हैं कि सिस्ट का साइज क्या है और लेडी की उम्र का क्या है जब उसको सिस्ट बनती ओवरी है। यानी अंडाशय। हाँ, ओवरी यानी कि अंडेदानी। 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच का जो साइज है, उसको हम लोग वॉच करते हैं कि ये ओव्यूलेशन के साथ, एग फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड हो सकता है या फिर ये कोई ट्यूमर भी हो सकता है, जो एब्नॉर्मल ग्रोथ भी हो सकती है। 10 सेंटीमीटर से ऊपर की ग्रोथ को हम अक्सर ट्यूमर मानते हैं और हम सोचते हैं इसको तो निकालना ही चाहिए। ठीक है ना? मैं तो ये इसी 2 सवाल पर चीज़ आ के रही थी कि कब आप निकालने की सलाह देते हैं रसौली? तो 10 सेंटीमीटर से ऊपर है तो बाय एंड लार्ज निकालना चाहिए, किसी भी एज में। 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो यंग एज में हम उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना? 5 से 10 सेंटीमीटर्स के बीच में फिर वो डिपेंड करता है ग्रोथ कर रही है, किस टाइप की है। अब ये तो हमने सिर्फ मोटे तौर पे बोल दिया कि सिस्ट है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन कई बारी सिस्ट के अंदर कुछ पोर्शन सॉलिड भी होते हैं। अगर उसके अंदर कुछ पोर्शन सॉलिड वाला है, तो फिर वो कैंसर हो सकता है। यूट्रस के अंदर सिस्ट नहीं बनती, पानी वाली रसौलियाँ बाय एंड लार्ज नहीं बनती। इन यूट्रस के अंदर जो है सॉलिड बनती है रसौली, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ठीक है? तो ये यूट्रस की वॉल के अंदर जैसे इसमें दिखाया भी हुआ मॉडल में ये एक इस तरह से गांठें बन जाती हैं और इनके अंदर कैंसर का चांस बहुत ही रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब हजारों में एक कोई होगा। तो इसलिए यूट्रस की जो फाइब्रॉइड्स हैं उनकी हम चिंता बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं कैंसर के टर्म्स में।